नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने अपने बयानों से मोदी सरकार के सारे किए धरे पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बीजेपी देश भर में सियासी माहौल बनाने में जुटी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, जिसके चलते बीजेपी को जवाब देना महंगा पड़ रहा है। जहां पहले मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल अदा करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को कथित आतंकवादियों की बहन बताया, जिसे लेकर बीजेपी पहले ही बैकफुट पर खड़ी है। वहीं अब मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि अब सूबे के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना पर विवादित बयान दे दिया है। बता दें कि जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश सरकार के एक के बाद एक मंत्री के विवादित बयान बीजेपी को सवालों के घेरे में डाल दी है, जिसके बाद अब विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ सेना के अपमान करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। आगे जगदीश देवड़ा ने भावुक अंदाज में कहा कि मन में बहुत क्रोध था कि जो पर्यटक गए थे उनका धर्म पूछकर चुन चुन कर मारा गया। महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके उनके सामने गोली मारी गई, बच्चों के सामने गोली मारी गई। उस दिन से पूरे देश के दिमाग में तनाव था कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा, जब तक उन लोगों को नहीं मारा जाएगा जिन्होंने माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम किया, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरा देश की सेना, सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के इस बयान के बाद भारी विवाद अब छिड़ चुका है, जिस पर अब विपक्ष ने बीजेपी पर एक के बाद एक बयान सामने आने के बाद फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा गया कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कही है। जगदीश देवड़ा का ये बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। जब पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त हमारी जांबाज सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, ये सेना के शौर्य पराक्रम का घोर अपमान है। माफी से काम नहीं चलेगा। इस आदमी को तो आपको बर्खास्त करना ही पड़ेगा मोदी जी। घटिया, बेहद घटिया, घिनौनी सोच है ये। इसके साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है। इसके अलावा बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने जो घिनौनी बात कही है उसे सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक हैं, ऐसी बात इस देश का कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए ऐसा कहना पाप है। लेकिन बीजेपी और उनके नेता ये काम बार बार कर रहे हैं। हमारी सेना के लिए पूरे देश में हर व्यक्ति के मन में सम्मान है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, क्योंकि सेना की वजह से ही हम सुरक्षित रह पाते हैं। सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में ऐसी दुर्भावना और गंदे विचार हैं, उसका किसी पद पर रहने का कोई हक नहीं है। इस बार माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी मूक दर्शक बनी नहीं रहेगी और पीएम मोदी छिपे नहीं रह सकते। अगर अगले कुछ घंटों में बीजेपी जगदीश देवड़ा को बर्खास्त नहीं करती है तो ये मान लिया जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक
करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन सहमति और संरक्षण है, वरना ये बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता जितेंद्र पटवारी ने पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा देश और देश की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मोहन यादव सरकार का मंत्री विजय शाह सेना की बहादुर कर्नल को आतंकवादियों की बहन करार देते हैं। उप मुख्यमंत्री सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मीडिया सवाल करे तो झल्ला कर उल जलूल जवाब देते हैं। दोनों ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी उन्हें संरक्षण दे रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना के अपमान का प्रायोजित कार्यक्रम चला रखा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल पूरे प्रदेश में दोनों ही बदजुबान मंत्रियों के पुतले जलाकर सेना के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी। जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बयान मध्य प्रदेश बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का है। बीजेपी के नेता लगातार भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खामोश हैं। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जबकि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक्स अकाउंट पर लिखा गया कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि भारत की सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। लगातार भाजपा के लोग सेना और सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। एक वीडियो साथ में और संलग्न है जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिक से अपने जूते का फीता बंधवा रहे हैं और पीएम मोदी जी भी सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री ने तो महिला सेना अधिकारी का अपमान किया और जब भाजपा चारों तरफ से घिरी हुई है तो सपा के प्रमुख महासचिव जी का जायज बयान भी काट छाट कर चला रही है और अपने मंत्री एवं अपने कुकृत्यों को छिपाने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने अग्निवीर योजना लगाकर सेना को कमजोर किया। खराब क्वालिटी का भोजन सप्लाई, खराब क्वालिटी की अन्य सप्लाई से सेना को लगातार भाजपा सरकार कमजोर कर रही है और अचानक सीज फायर करके तो मनोबल ही तोड़ दिया गया है। भाजपा देशद्रोही, सैन्य द्रोही पार्टी है। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की ओर से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर की गई टिप्पणी के बाद अब बीजेपी मीडिया सेल प्रभारी अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश के भाजपा उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करना केवल सनसनी फैलाने और झूठ का माहौल बनाने का प्रयास है। सेना के शौर्य और पराक्रम पर राजनीति करना कांग्रेस की घृणित और निम्न मानसिकता को उजागर करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों को हिलाकर रख दिया है। देवड़ा जी को इसलिए भी निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस को ये बात स्वीकार नहीं हो रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था, जिसके तहत भारतीय सेना ने 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इस ऑपरेशन में लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी और तमाम पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। देवड़ा ने इस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, लेकिन उनके बयान में सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताने पर विवाद खड़ा हो गया है। अब इसे सेना का अपमान बताते हुए विपक्ष ने तीखी आलोचना शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।